अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो कोई पशु तस्कर किसी नौजवान की हत्या नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आप किसी जिले का हाल देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। नेपाल जैसा आक्रोश भारत की जनता में है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। आप कहीं चले जाओ, जहां किसानी खेती का समूह है वहां लाइनें लग रही है, 15-15 दिन तक डीएपी नहीं मिल रहा है और वो खाना लेके बैठे हैं और लाठियां लग रही हैं। नोटबंदी भी देश ने देखी, तब भी जनता ने सब कुछ सहा। लेकिन जब पड़ोसी देश में कुछ होता है तो उसका असर हमारे लोगों को भी पड़ता है, अपने देश में पड़ता है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो संज्ञान ले और जिस तरह के उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो। कैसे सड़क का नेपाल जैसा माहौल था नहीं था, आप बताओ, तो ऐसा क्यों बना? क्योंकि लोगों का कानून व्यवस्था पे से और सरकार पे से विश्वास हट गया है। सरकार के जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। मुख्यमंत्री के किसी भाषण में रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य सेवाएं पे बात नहीं होगी, एजुकेशन पे बात नहीं होगी। सारी बातें धर्म के आधार पे होंगी। उनका एक एजेंडा है कि लोग बुनियादी सवाल न करते, उधर की चर्चा को वो लगा कर रखना चाहते हैं। उनके राज में जब वो 8वें साल में मुख्यमंत्री हैं, वो जनता को बताएं कि क्यों दीपक गुप्ता की हत्या हुई। मैं तो दीपक गुप्ता, क्योंकि वो गोरखपुर में हुआ है और मुख्यमंत्री वहां 10 दिन रहते हैं, उनका गृह क्षेत्र है, तो इस हत्या के दोषी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। इतना अपराधियों में इतना बल कहां से पैदा हुआ? गुंडे तो देश प्रदेश छोड़ के चले गए, पलायन कर गए थे। कौन से गुंडे हैं जहां गोरखपुर में एक नौजवान दीपक गुप्ता की हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर? वो उसको पूरे शहर में 1 घंटे तक घुमा जाता है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं। टीचर आत्महत्या कर रहे हैं और टीटी का जो नियम अब लागू कर दिया गया, उस पर आपको लेकर क्या आपकी? अभी तो कोई नियम लागू हुआ ही नहीं। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया है और वो मामला तमिलनाडु और केरल से जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उसमें पूरे समूह को लेके आना ये बहुत चिंता का विषय। कई टीचरों ने भी सुसाइड किया है, अगर आपने देखा। कल भी परसों में बिजनौर आंदोलन कर रहा था गुलदार प्रखंड में, तो भी वहां टीचर आंदोलन कर रहे थे। उनको चिंताएं हैं कि उनको, जिनको 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, वो कहां से दोबारा से प्रिपरेशन करें। तो सरकारों को कोई भी ऐसा कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए जिससे कि जनहानि ना हो, लोगों के मन में भय पैदा ना हो। पहले पुरानी पेंशन को लेकर लोगों में बेचैनी है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिस पर सरकार सहमत नहीं हो रही। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान कहा मेरठ। उसी उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं और जगत गुरु, जो आपने बताया क्या नाम है उनका, राम भद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ, मैं आपको याद दिला दूं, ये सबसे क्रांति धरा है। 1857 का गदर यहीं से शुरू हुआ। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे, मेरा कड़ा विरोध है। हालांकि उनको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूँ। किस तरीके से मायावती दलितों का चेहरा का रूप वो बाइट हो गई, उनको माफी मंगवाई गई कि आप पिछड़ी जाति में आप उनकी मौर्य जी की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, सरकार शब्दों से कुछ कहती है लेकिन मनुस्मृति को मानने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पिछड़े, अगर चाहे वो कासगंज हो या एटा हो, मैनपुरी हो, चाहे वो यादव समाज के लोग हों या मौर्य समाज के लोग हों या कुर्मी समाज के लोग हों, लगातार उनकी चोटी काट के इस तरह से माफी मंगवा के ये संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ तो हिंदू भाईचारे की बात होती है कि सब हिंदू एक है, वहीं अगर कोई कथा करने का कार्य करता है तो जाति के आधार पर उसका शोषण, मैं इस बात से सहमत हूँ। ये
संविधान के नियम विरुद्ध है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी क्या मानते हैं कि संविधान खतरे में है? आप मानते हैं इस चीज के लिए? देखिए, संविधान की वजह से तो सब लोगों को प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन जो कार्य संविधान जो सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, संविधान का खतरा किस तरह का खतरा आप समझिए। सरकारी सिस्टम, कितनी ही संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, और वो राष्ट्रीयकरण होने से जनता के हित उस राष्ट्रीयकरण होने वो जुड़ गए और वो जनता के पहुंच में आ गई वो चीजें, रेलवे हो, तमाम चीजें। लेकिन लगातार जिस तरह निजीकरण किया गया, आज सब लोग वंदे भारत में नहीं जा सकते हैं, आज सब लोग जो है प्लेन से नहीं यात्रा कर सकते हैं। तो आप इस तरह समझिए कि जब सरकारी संस्थानों पर हमला होता है, जब वोट की चोरी होती है, जब ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े होते हैं, लोकतंत्र की हत्या होती है। आपको पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में याद दिलाओ, विपक्ष का कोई व्यक्ति ब्लॉक प्रमुखी या जिला पंचायत अध्यक्ष का नॉमिनेशन भी नहीं कर पाया। एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं को पीटा गया। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या तो है। जब सरकार संविधान के विरोध में, जब किसी मौर्य को, किसी पटेल को, किसी यादव को, किसी दलित को व्यास का पीट करने में पीटा जाए, ये संविधान की हत्या ही है। संविधान की हत्या के लिए संविधान को जलाने की जरूरत नहीं है, उसके जो विचार है, उसके जो मूल्य, अगर उनकी हत्या होती है तो संविधान की हत्या है। सरकार कह रही है, सवाल है।